हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन। माय नेम इज़ परवेश कुमार। मैं प्रेजेंट करूंगा आइडियम में फ्रेजेस जो कि स्टार्ट होंगे आई एंड जे से। बट बिफोर वी बिलीव द टेल यू हैव टू डू वन थिंग इज दैट यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। दिस सेशन विल बी इन बाइलिंगुअल, इट्स मीन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो लेट गेट स्टार्ट। इल एट इज, इसका अर्थ होता है अनकंफर्टेबल होना या ऐसा सिचुएशन, किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होना या पड़ जाना, उसके लिए यूज करते हैं इल एट ईज। जैसे व्हेन आई सी मैथ पेपर आई फाइंड माई सेल्फ इल एट ईज। आप अनकंफर्टेबल कई सिचुएशंस की वजह से हो सकते हैं। जैसे आपके कपड़े अगर टाइट हैं तो आप कहेंगे माई क्लोथ्स मेकिंग मी इल एट ईज। इल एट इज मीन अनकंफर्टेबल होना। इन अ फिक्स इट्स मीन इन अ डिलाइमा, किसी दुविधा में होना या सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन, उसके लिए यूज़ करते हैं इन अ फिक्स, मतलब किसी डिलाइमा में होना, इन अ डिलाइमा। जैसे केस एग्जांपल देखते हैं, द लॉयर ऑफ द केस वाज इन अ फिक्स व्हेन ही फाइंड अ लेटर ऑफ थ्रेटनिंग। जब लॉयर को एक धमकी भरा लेटर मिला तो वो एक डिलाइमा में चला गया। तो इन अ फिक्स इसका अर्थ होता है डिलाइमा में होना, किसी दुविधा में होना। इन अ फियर वे मीन होपफुल, आशावादी होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, उसके लिए यूज करेंगे हम इडियम्स इन अ फेयर वे। जैसे द डॉक्टर फील्स दैट द पेशेंट इज इन अ फेयर वे ऑन द रिकवरी। इसका एक सिमिलर इडियम्स हो सकता है होप, होप अगेंस्ट होप, अगेंस्ट होप। इसका भी मीनिंग होता है होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मतलब जब आपकी परिस्थितियाँ नेगेटिव होती हैं, आप फिर भी आपको उम्मीद होती है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ करेंगे होप अगेंस्ट होप, मतलब होपफुल होना। नेक्स्ट देखते हैं इन आ बुक, टू बी इन अ फेवर विद पर्सन, किसी का पक्ष लेना। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप पक्ष उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ले रहे हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट पे ले रहे हैं। इस एग्जांपल से हमें और अच्छे से ये क्लियर होगा। ऑल्दो देयर वाज हर्टफुल फॉल्ट देन आल्सो द टीचर वाज इन बुक ऑफर, मतलब यद्यपि उसकी पूरी गलती थी फिर भी टीचर ने उसका ही फेवर लिया। तो इन आ बुक मतलब होता है किसी का पक्ष लेना, वन साइडेड होना। टू बी लोप साइडेड मतलब किसी का पक्ष लेना, उसके लिए बोलेंगे इन अ बुक ऑफ। इन द लर्च ऑफ, लर्च का लिटरल मीनिंग होता है लड़खड़ाना। लर्च का लिटरल मीनिंग होता है लड़खड़ाना। टू लीव फ्रेंड इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब आप अपने दोस्त या किन को किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब छोड़ देते हैं, जब उसको आपकी आवश्यकता की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन द लर्च। मीन टू लीव फ्रेंड इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे मोहन एंड सोहन वर बेस्ट फ्रेंड बट व्हेन इट्स कम टू मॉनिटरी गेन मोहन लेफ्ट हिज फ्रेंड इन द लर्च, मतलब उसने जब उसको पैसे मॉनिटरी गेन की बात आई तो उसने मोहन ने सोहन को मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ दिया और वो आगे प्रोसीड कर दिया। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो रहस्य हो, तो उसके लिए बोलेंगे इन्स एंड आउट। जैसे एट लास्ट आई कम टू नो द इन्स एंड आउट ऑफ द डीलिंग विद पर्सन, मतलब आखिरी में मुझे पता ही चल गया कि तुम कैसे या आप कैसे पर्सन को डील करते हैं। तो इन्स एंड आउट्स का अर्थ होता है किसी रहस्य चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो रहस्य हो, उसके लिए यूज़ करेंगे इन्स एंड आउट। इन अ ब्लू, इन द ब्लू मतलब इसका अर्थ होता है सैड एंड डिप्रेस। यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट करता है सैडनेस, डिप्रेस और पैसिमिस्टिक सिचुएशन को। तो इन द ब्लू का जो ये मीनिंग होगा वो होगा सैड एंड डिप्रेस, मतलब दुख में होना। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज इन द ब्लू बिकॉज ऑफ द एम्पर लॉस इन अ बिजनेस एंड द फैमिलीज अप्स एंड डाउन। इन द रेड, इन द रेड इसका मीनिंग होता है लॉस को सफ़र करना या बियर करना, उसके लिए यूज़ करेंगे इन द रेड। जैसे मोस्ट ऑफ द पी एस यूज आर इन द रेड देयर फॉर द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग
टू थिंकिंग अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे जो गवर्नमेंट, जिसमें स्टेक होल्डर्स होती है, जिसमें गवर्नमेंट की फुल प्रोप्राइटी होती है, वो प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ शेयर करती हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो उसे बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। इन द लाइमलाइट मतलब प्रोमिनेंट मतलब कि उभर के आना, तो उसके लिए यूज़ करेंगे इन द लाइमलाइट मतलब चमकना कोई चीज़। जैसे प्रोएक्टिव मेजर्स एंड अवेयरनेस अबाउट द कोविड मेड इंडिया इन द लाइमलाइट अमंग द वर्ल्ड लीडर मतलब हमारे जो प्रोएक्टिव मेजर्स थे और हमारी जागरूकता ने हमको दुनिया के जो लीडर्स हैं उनके बीच में एक अच्छा पोजीशन, अच्छा स्थान प्राप्त किया है। इन द टीथ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बेटर अपोजिशन मतलब आप कोई भी काम करते हैं और उस काम को करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उसके लिए यूज़ करेंगे जब उसके विरोध करने वाले काफ़ी लोग हों फिर भी उस काम को करने में आप सक्सीड कर जाते हैं, तो उसके लिए यूज़ करेंगे इन स्पाइट ऑफ बेटर अपोजिशन मतलब इन टीथ ऑफ। मतलब जैसे इसके एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द टीथ ऑफ अपोजिशन बाय द वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स एंड स्टूडेंट्स। in a tight corner, to be in a problem or in a difficult situation मतलब जैसे टाइट कॉर्नर का अर्थ होता है किसी समस्या या दुविधा में होना। जैसे इस बस को आप देख सकते हैं इस इमेज में कि एक कॉर्नर में फंस गई, जिसकी वजह से इसको मोड़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज होगी, तो उसी के लिए सिमिलर सिनोनिम्स हो सकता है ना। टाइट कॉर्नर मतलब किसी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। इफ़ यू विल नॉट हील्ड अटेंशन टुवर्ड योर पेरेंट्स एडवाइस यू मे बी इन अ टाइट कॉर्नर मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं। इन अ कोल्ड ब्लड टू डू समथिंग डिलिबरेटली तो कोई चीज़ ऐसी जो जानबूझ के कर रहे हैं उसके रिस्क आपको मालूम है, आपको अवेयर हैं कि उसमें क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या हार्म हो सकते हैं, क्या डेंजर्स है, फिर भी आपको उस काम को करते हैं, तो उसके लिए यूज़ करेंगे इन अ कोल्ड ब्लड मतलब टू डू समथिंग डिलिबरेटली। जैसे हिज एक्ट वॉज इन अ कोल्ड बिकॉज ही जम्प्ड इनटू वाटर टू सेव हर सिस्टर मतलब वो जान बूझ के उसने पानी में छलांग लगाई, जबकि उसको मालूम था उसके रिस्क क्या हो सकते हैं। तो कोई चीज़ जानबूझ के करना, उसके लिए यूज़ करेंगे इन अ कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट, इन द फैमिली वे मतलब कि गर्भवती होना मतलब प्रेग्नेंट होना। अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए बोलेंगे इन द फैमिली वे। जैसा सी हैज़ बीन एडवाइस कंप्लीट रेस्ट बिकॉज ही इज़ इन अ फैमिली वे। आइवरी टाउन मतलब होता है इमेजिनरी वर्ड जो अपने इथोपिया में रहते हैं, उसके लिए यूज़ करेंगे हम आइवरी टाउन। इसका एक दूसरा भी इडियम हो सकता है जो है टू बिल्ड कैसल इन द एयर। इसका भी मतलब होता है इमेजिनरी वर्ड डे ड्रीमी होना बोल सकते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं टू बिल्ड कैसल इन द एयर। कैसल मिल होता है महल मतलब पैलेस, उसके लिए यूज़ करते हैं सॉरी। इन अ फ्लैटर मतलब एक्साइटेड होना मतलब काफ़ी उत्सुक होना, उसके लिए यूज़ करते हैं इन अ फ्लैटर। जैसे माई ब्रदर इज इन अ फ्लैटर बिकॉज ही क्रैक्ड द UPSC एग्जाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। ये लास्ट है जे इसका एक है जॉन्डिस आई मतलब प्रेजुडिस बायस। जब आप किसी चीज़ को या किसी पर्सन को पक्षपात करते हैं उसके टैलेंट को, उसके क्वालिटीज़ को बेसिस पे, तो कहते हैं जॉन्डिस आई। जैसे जॉन्डिस आई मतलब होता है किसी को बायस नज़रों से देखना। जैसे कोमल इज अ डॉटर ऑफ फर्स्ट मदर दैट्स वाई हर सेकेंड मदर सो हर विथ जॉन्डिस आई मतलब कि उसको दूसरों मतलब एक बायस नज़रिए से देखती है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम जॉन्डिस आई। एंड नाउ इट्स टाइम टू से बी डेड यू टिल फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।